Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the numerical problem of chapter number 7 class 9 physics 7.5. Very easy numerical. A student presses her palm by her thumb with a force of 75 Newton. कह रहे हैं कि स्टूडेंट है उसने अपनी हथेली को अपने अंगूठे से प्रेस किया है और फोर्स कितनी लगी है 75 न्यूटन की फ़ोर्स लगी है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ और कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट ने अपने अंगूठे के साथ हथेली पे फोर्स लगाई, जो स्टूडेंट का अंगूठा और हथेली का कॉन्टैक्ट एरिया था वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। जस्ट हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। 7.5 न्यूमेरिकल बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। हमारे पास क्या था, फोर्स कितनी थी, जो स्टूडेंट ने फोर्स लगाई है अपने अंगूठे से हथेली पे वो हमारे पास है 75 न्यूटन। और हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया कितना था, हमारे पास जो हथेली और अंगूठे के दरमियान एरिया था वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। टू फाइंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है कि हमारे पास प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रेशर कितना एग्जर्ट हुआ है। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को A से करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। We have to convert centimeter into meter, as we know that whenever we have to convert smaller unit into bigger unit, we need to divide। एक मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 1.5 डिवाइड बाय 100 मीटर में कन्वर्ट किया। अब ये हमारे पास स्क्वायर था तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूँगा, 100 का स्क्वायर ले लूँगा। जब मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स करवाए थे वॉल्यूम के वे में, जब मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, कन्वर्ट करना था, क्यूब था, तो मैंने 100 का क्यूब कर लिया। अब सेंटीमीटर से मीटर में गए, 100 से डिवाइड किया, स्क्वायर था, स्क्वायर ले लिया, तो 1.5 100 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1000 होता है। फिर भी कैलकुलेटर से एहतियातन कर लेते हैं। 100 स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 10,000। 2 ज़ीरो हैं तो 4 हो जाएंगे, 10,000 मीटर। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 1.5 डिवाइड बाय 1000 10,000, तो मेरे पास आंसर आ गया है 1.5 इंटू 10 की पावर -4 हमारे पास मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया। बहुत इजी सा कन्वर्जन थी। सेंटीमीटर से मीटर में किया, 100 से क्या किया मैंने कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये आ गया। इसको इससे किया तो हमारे पास 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ गया। प्रेशर फाइंड आउट करना था। सॉल्यूशन, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, एज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, force is represented by F, area is represented by A. Just we have to put up the values here. What is the value of force? 75 Newton. What is the area? 1.5 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। We have divided 75 divided by 1.5 into 10 की पावर -4। हमारे पास आंसर आ गया कैलकुलेटर से 40। प्रेशर का यूनिट होता है Nm-2। 5 के साथ 5 ज़ीरो हैं, प्रेशर हमारे पास ही आ गया। अब बुक वाले ने इसका आंसर किस में दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में दिया है। जब मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन करूँगा, फर्स्ट वैल्यू के बाद डिजिट लाऊंगा 5.0 इंटू 10 की पावर 5। आपको प्रीफिक्सेस का भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी। जब भी साइंटिफिक नोटेशन करो, एरो हमारा किस साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो लेफ़्ट साइड पे जाए 10 की पावर पॉजिटिव आता है। और हम कितनी वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं, 5 4 5, तो 10 की पावर 5 आया। जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन करो तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 की फॉर्म में आता है। तो बुक ने इस फॉर्म में आंसर दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कैसे आया है। तो प्रेशर का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, तो मैंने लगा दिया। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। आइए 7.6 की तरफ चलते हैं। 7.6 हमारे पास क्या कहता है स्टूडेंट्स,
7.6 हमारे पास ये कहता है स्टूडेंट, 7.6 न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। द हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर। हमारे पास एक पिन है और उसके ऊपर जो हेड है, मीन्स ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक पिन है और ये उसके ऊपर उसके 4 साइडें हैं, उसका हेड बना दिया। वो हमारे पास क्या है, इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, फाइंड द प्रेशर, कि इस पिन के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, फोर्स कितनी है हमारे पास, इसके ऊपर 20 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है, इसकी हमारे पास एक साइड की लेंथ 10 मिलीमीटर दी हुई है। कह रहे हैं फोर्स 20 न्यूटन की लग रही है और हमारे पास इसका जो एक साइड का एरिया है या लेंथ है हमारे पास वो 10 मिलीमीटर है। आपने ये फाइंड आउट करना है इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो आइए गिवन डाटा लिखते हैं, 7.6 गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास गिवन है, हमारे पास हेड ऑफ पिन कितना है, हमारे पास उसका जो हेड ऑफ पिन की हमारे पास लेंथ कर लो 10 मिलीमीटर है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ उसने क्या बताई हुई है, फोर्स बताई हुई है 20 न्यूटन की लग रही है। अब हमारे पास वो बता रहा है कि उसकी एक साइड हमारे पास कितनी है, 10 मिलीमीटर है। जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर कोई भी ऐसी चीज़ होती हैं जिसकी चारों साइडें इक्वल हो। अगर ये 10 मिलीमीटर है तो ये भी हमारे पास इसकी लेंथ क्या है, 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर। जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो न्यूमेरिकल में बताया हुआ था द हेड ऑफ पिन इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मिलीमीटर, एक साइड उसकी 10 मिलीमीटर है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स इनटू एरिया। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ का हमारे पास डबल कर लो एरिया, लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास लेंथ भी सेम है, इसकी ये भी सेम है, ये भी सेम है, चारों साइडें सेम है। तो यहाँ पे मैं एरिया को मैं एल स्क्वायर इसलिए कह रहा हूँ। हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास अगर एक साइड 10 है तो दूसरी भी क्या होगी, 10 होगी। तो हमारे पास 10 को 10 से किया तो मेरे पास आ गया 100 मिलीमीटर था, मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। एक साइड अगर 10 है तो दूसरी भी 10 है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर है। एरिया फाइंड आउट करना था, क्योंकि प्रेशर के फॉर्मूले में फोर्स इनटू एरिया होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ के। हमारे पास स्क्वायर की चारों साइडें सेम है। अगर एक साइड 10 है तो सारी साइडें उसकी 10 होंगी। तो 10 को 10 से किया तो हमारे पास 100 मिलीमीटर था। तो 1 मिलीमीटर क्या हो गया, मिलीमीटर का स्क्वायर। ये पीछे मैंने आपको बताया। अब मैंने इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में करना है। एज वी नो दैट इन 1 मीटर वी हैव 1000 मिलीमीटर। हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। अब मैं मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है, मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बिगर से स्मॉलर यूनिट में जाओ, मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉलर से बिगर में जाओ, डिवाइड करते हैं। 100 डिवाइड बाय 1000 से इसलिए किया 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हैं तो मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था, तो मैं 1000 का स्क्वायर ले लेता हूँ। क्यूब होता तो 1000 का क्या ले लेता, क्यूब होता। ये मैंने यूनिट लगा दिया, एरिया मीटर स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, 1000 का जब मैं स्क्वायर लूँगा कैलकुलेटर से तो मेरे पास क्या आएगा, 1000 का जब स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 0। अब क्या करेंगे, 100 को इससे डिवाइड करेंगे। 100 डिवाइड बाय हमारे पास आंसर आ गया 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। स्टूडेंट आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मैंने एरिया क्यों निकाला है। एरिया इसलिए निकाला है, जब हम प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू एरिया। फोर्स तो है, एरिया नहीं था। तो हमारे पास स्क्वायर की एक साइड 10 मिलीमीटर थी। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। स्क्वायर की एक साइड 10 है तो सारी साइडें स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो एल का स्क्वायर कर दिया, एक साइड 10 है, लेंथ इनटू विड्थ भी करोगे, 10 को 10 से किया 100 मिलीमीटर था, मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया। कन्वर्ट किया 1000 में, मीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर को, सारा प्रोसेस बता दिया।
आया हमारे पास एरिया 1 इंटू 10⁻⁻⁴। प्रेशर को फाइंड आउट करना था, तो प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर इज़ इक्वल टू सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी मिस्टेक नहीं आएगी। प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, एरिया कितना है 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर। जब 20 को आप 1 इंटू 10⁻⁻⁴ से करोगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। 2 के साथ कितने ज़ीरो हैं, 2 के साथ 5 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 एन ऊपर जाएगा, स्क्वायर था -2। वैसे भी प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर आ गया। बुक वाले ने आंसर किस में दिया है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। 10⁵ कैसे आया, जब आप साइंटिफिक नोटेशन करोगे पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद लेके गए हो, एरो यहाँ पे आता है 10 पॉजिटिव में आंसर आता है। साइंटिफिक नोटेशन करने के लिए हमेशा आंसर मल्टीप्लाई बाय 10 की फॉर्म में आता है। हमारे पास पहले 10 की फॉर्म में लिखा। दूसरा रूल ये था कि एरो किस साइड पे जा रहा है, एरो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, 10 पॉजिटिव आता है। कितनी वैल्यूज़ मूव की 1 2 3 4 5, तो 10⁵ आ गया। अब अगर एरो इधर जाता, फॉर एग्जांपल 10⁻⁻5 आता, अगर 5 वैल्यूज़ होती। ये प्री फिक्सेस का कॉन्सेप्ट ये है, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो हमारे पास इस केस में प्रेशर ये आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ बुक वाले ने ये लिखा है, तो आप भी इसी वे में आंसर लिखोगे। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। डायग्राम भी बनाई है ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 7.5 या 7.6 में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।